दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वृंदावन में कॉटेजेस। हमारे पास बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि उन्हें कॉटेजेस चाहिए, क्योंकि फ्लैटों में रह रहकर लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन अब सब अपनी श्रद्धा के साथ और अपनी आस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आजकल सभी लोग वृंदावन में अपने लिए एक प्लॉट या अपने लिए एक घर बनाना चाहते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही सर्च करके एक ऐसी टाउनशिप लेकर आए हैं जो धारा 80C से पास है और पूरी तरह गेटेड है, जहां पर बूम बैरियर लगे हुए हैं। ऑलरेडी मंदिर बन रहा है और सारे में सर्विलांस की पूरी सुविधा है, कैमरे लगे हुए हैं, मंदिर है। और अगर आप अपना बर्थडे पार्टी या सत्संग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बड़ा सा हॉल बनाया हुआ है। तो आज मैं आपको इस कॉटेज का विजिट कराऊंगा जो हमने सैंपल बनाया हुआ है। इस तरह का कॉटेज आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारी ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और इस कॉटेज में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, उन सब के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। तो पहले हम आपको इसका टूर कराते हैं, बाकी डिस्कशन आप मुझे फोन करके कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिटेल आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो पहले कॉटेज का एक टूर स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूं और किस तरह से हम बनाकर दे रहे हैं और क्या इसकी लाइफ है। ये सारी बातें हम इस वीडियो के बीच में करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपने कॉटेज में जो हमने बनाकर तैयार किया है। आप बाहर से देख सकते हैं किस तरह हमने आपको बनाकर दिया है। सारे कॉटेजेस इसी तरह के होंगे जैसा ये सैंपल तैयार किया है। सबका जो लेआउट होगा बाहर से वो सेम होगा। अब हम चलते हैं अपने अंदर की तरफ। गेट देखिए हमने किस तरीके से बनाए हैं। दो बड़े बड़े गेट हैं, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आराम से 4-5 लोग अंदर आ सकते हैं। और ये हमारा ओपन एरिया, यहाँ पर आप देखिए हमने गार्डन भी बनाया है छोटा सा, ताकि आपको यहाँ पर पूरी थीम मिल सके, आपके विला वाली और आपके फार्म हाउस वाली। उसी तरीके से हमने बनाया है, जैसा ये बना हुआ दिख रहा है आपको इसी तरीके से आपको बनकर मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एंट्री पर दिखाऊंगा। ये हमारा एक स्पेस है जहाँ पर आप अपना चूल्हा लगा सकते हैं, क्योंकि देसी थीम चाहिए, देसी रहने का अगर जगह चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। हमें रिजॉर्ट में नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना जहाँ स्विमिंग पूल होते हैं, जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ जाने से कतराते हैं, आंखें नीची करनी पड़ती हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो आए हैं ये एक आस्था है जहाँ पर धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ऊपर तक नजर देता हूँ। ये हमारा 2 फ्लोर का कॉटेज है जो हम आपको बनाकर दे रहे हैं। बम्बू स्टाइल में बनेगा और अंदर से ये आयरन स्टील पर है, जिसकी लाइफ करीब करीब 25 साल होती है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको ये अपना मेन एंट्रेंस। अब हम आ गए हैं अपनी फेवरेट जगह में, क्योंकि हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं उनका सबसे फेवरेट पार्ट होता है किचन। अगर किचन अच्छा है तो हमारी घर की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल खुश हो जाएंगी, और अगर किचन अच्छा नहीं है तो वो हमें कितना भी पैसा लगा लो, चाहे आप अपने घर में या किसी भी चीज़ में, तो वो खुश नहीं होंगी। तो ये हमारा डाइनिंग स्पेस है जहाँ पर करीब 6 और 8 सीटर्स का ये डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। इसी तरीके से हम आपको तैयार करके देंगे। जैसे यहाँ पर एसी लगे हुए हैं, मिरर लगा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, इसी तरीके से हम आपको पूरा जो किचन है वो तैयार करके देते हैं। और ये हो गया आपका मॉडुलर किचन पूरी तरह तैयार। देखिए जैसे आप शहरों में देखते हैं जो 3 से 5 करोड़ के फ्लैट मिलते हैं, उनमें इस तरह का किचन मिलता है और उसी तरह का किचन हम आपको तैयार करके दे रहे हैं। चिमनी लगी हुई है, हॉब लगी हुई है और मॉडुलर किचन पूरी तरह तैयार है। और यहाँ पर आपका ओटीजी रखे हुए हैं। ये आपका देखिए, ये आपका सिंक हो गया और यहाँ पर आपका वो ये पूरा स्पेस हो गया जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको प्यूरीफाई दिया हुआ है, वाटर प्यूरीफाई। और यहाँ पर आपका जो सामान रखने का स्पेस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार नीचे का फ्लोर भी दिखाए कि किस तरीके से टाइलें हमें मिल रही हैं लगी हुई, और किस तरीके से कितना सुंदर वर्क हमें करके दिया जा रहा है। इसी तरह का मॉडुलर किचन आपको पूरी तरह तैयार मिलेगा। विंडो दी हुई है ताकि अगर मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, तो आप अपनी किचन में काम करते करते मौसम का मज़ा ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि हम इसमें आपको 3 बेडरूम के साथ साथ ड्राइंग रूम भी बनाकर दे रहे हैं। आइए दोस्तों, ये हमारा बाहर का ओपन एरिया है जहाँ पर आपका वॉशिंग एरिया और इन्वर्टर रखा हुआ है। और अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट रूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट रूम है। आइए दोस्तों, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। हमारे सबसे पहले रूम का साइज़ देखिए कितना बड़ा रूम है। अगर आप फ्लैट में जाते हैं तो इतने बड़े रूम नहीं मिलते। बेड एक तो क्वीन साइज होते हैं, उसके बाद इतना स्पेस नहीं बचता। यहाँ पर आपको किंग साइज का बेड मिलेगा और उसके बाद देखिए कितना अच्छा हुआ है। और साथ में देखेंगे आप बेडरूम के साथ उस साइड देखिए पूरा का पूरा स्पेस बैठने के लिए दिया हुआ है, ताकि अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं तो वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और ऊपर की तरफ देखिए लाइटिंग वर्क, फैन वर्क और जो हमारा वुडन वर्क है बम्बूस का, वो पूरी तरह कंप्लीट करके दिया है। इसी तरह का टीवी आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा और साथ में ये ट्रॉली मिलेगी जहाँ पर आप अपना स्टोरेज का सामान भी रख सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से पूरी तरह आपको कंप्लीट होकर मिलता है।
और साथ को मिलेगी यहाँ पर वार्डरोब। अगर आप कहीं से घूमने आते हैं और अपने लिए यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप अपने कपड़े और जो भी ज़रूरी सामान है वार्डरोब के अंदर रख सकते हैं। और साथ में ही आपको मिलेगा यहाँ पर बड़ा सा मिरर। ये देखिए काफ़ी बड़ा मिरर है, मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह का मिरर आपको मिलेगा। और आपको मिलेगा सुंदर सा वॉशरूम। देखिए वॉशरूम पूरी तरह तैयार है। इसी तरह से आपकी सिटिंग होगी और जो सारा सैनिटरी सिस्टम है वो सारा लगा हुआ है। इसमें भी आपको फ़ैन लगा हुआ है, गर्मी का एहसास नहीं होगा। और सभी रूम में आपको एसी लगे हुए मिलेंगे जिस तरीके से हमने लगाए हैं। इस पूरे के पूरे जो हमारा कॉटेज है सभी जगह आपको एसी इसी तरह लगे हुए मिलते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूम था। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूम में। आइए दोस्तों, तो हम आ गए अपने सेकंड रूम में। जैसा आपने पहला रूम देखा था उतना ही बड़ा हमारा सेकंड रूम है। करीब 14 बाय 17 के ये रूम है। अगर आप इस पूरे स्पेस की बात करें तो देखिए इसी तरह से वुडन रहेगा। यहाँ पर आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा क्योंकि ये जो बम्बू है इस पर इस तरह पेंट किया गया है। अगर आप इसमें 3 घंटे भी आग लग जाती है तो ये नहीं जलेंगे, आग नहीं पकड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है सेफ्टी का, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्डर ने इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा है। और यहाँ पर आप अपना सुबह की चाय का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। उसके लिए 2 सिटिंग और एक टेबल साथ में दिया गया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो फैन लगा हुआ है, लाइट वर्क लगा हुआ है पूरी तरह। और साथ में एसी भी सभी रूम्स में, जैसा मैंने आपको बताया है, ये देखिए एसी भी सभी रूम्स में लगे हुए हैं। साथ में वार्डरोब आप देखेंगे, यहाँ पर भी वार्डरोब है। और साथ में टीवी भी आपको ऐसे ही लगा हुआ मिलेगा जैसे इसमें लगा हुआ है। जो सामान आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें ऐसी ही मिलेंगी जैसी ऑलरेडी लगी हुई है। पूरा फुल्ली फर्निश्ड मिलेगा। और ये हमारा सेकंड रूम था। इसके साथ आप देखेंगे सेकंड वॉशरूम जो काफ़ी बड़ा है। ये देखिए हमारा सेकंड वॉशरूम, ऊपर तक देखिए पूरा वर्क कंप्लीट है, लाइट वर्क, एलईडी वर्क। और ये हमारा सिटिंग एरिया और साथ में ये हमारा हैंड वॉश एरिया। और नीचे टाइल वर्क पूरी तरह अच्छी तरह है। और टाइल भी हमारी इस तरह की यूज़ की गई है ताकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है, कोई फिसले ना, नॉन स्केडेबल टाइल है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का पूरा स्पेस था जो मैंने आपको अभी दिखाया है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जहाँ पर हमारा एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम है। तो वीडियो में बने रहें, तभी आपको सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी कि कहाँ पर क्या बना हुआ है और किस तरीके से बना हुआ है। आइए दोस्तों मैंने आपको नीचे का पूरा स्पेस दिखा दिया है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ये स्टेयर्स हैं, देखिए कितनी सुंदर सजाई हुई हैं। और अब हम चलेंगे ऊपर। एक बार आप नज़र मार लीजिए बाहर से ही किस तरीके से हमारा जो कॉटेज है वो आपको बनकर तैयार होकर मिलेगा। कितना सुंदर लग रहा है और कितनी प्यारी इसकी थीम लग रही है। ग्रीन ग्रास लगी हुई है, बम्बूज लगे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। आइए दोस्तों, आए हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर जहां पर आप अपने बारिश के मौसम में चाय का एंजॉयमेंट ले सकते हैं, क्योंकि बाहर हमारा पूरा डेवलप होगा और सामने मंदिर भी है। अब हम आ गए अपने ड्राइंग एरिया में। ये देखिए कितना लेविश हमारा ड्राइंग एरिया बना हुआ है। इतने बड़े बड़े सोफे हैं, साथ में आपकी टेबल है, राउंड टेबल। और फ्लोर भी देखेंगे तो हमारे जो थीम है उससे मैच करती हुई ये फ्लोरिंग है। साथ में बम्बूज लगे हुए हैं, बड़ा सा टीवी रखा हुआ है, साथ में एसी लगा हुआ है, लाइट वर्क, फैन वर्क पूरी तरह कंप्लीट है। एवरीथिंग आपको फील आएगी कि आप अपने घर में रह रहे हैं। और अगर आपका कोई गेस्ट आता है तो वो भी यहाँ आने के बाद खुश हो जाएगा। और ये देखिए आपका ड्रेसिंग एरिया, ये आपका ड्रेसिंग एरिया है। तो उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे ड्रेसिंग एरिया के साथ साथ आपको दिखेगा अपना लेविश वॉशरूम। ये हमारा थर्ड वॉशरूम है, क्योंकि पूरे इसमें आपको 4 वॉशरूम दिए गए हैं, 3 बेडरूम दिए गए हैं और साथ में आपको लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया भी साथ में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बिल्डर ने इसको सजा रखा है। जो आप फ्लैट लेते हैं, सोसाइटियों में जाते हैं और उस के 4 दीवारी के अंदर कंट्री रहते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप शुद्ध और ताज़ा वातावरण में भगवान की आस्था में यहाँ पर आप रह सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूम। आ गया है हमारा थर्ड बेडरूम। अभी तक मैं आपको 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया सब दिखा चुका हूँ। तो जिस तरीके से हमारे 2 रूम थे उतना ही बड़ा ये हमारा लेविश सा थर्ड बेडरूम है, जिसमें देखेंगे आप किंग साइज का बेड, एसी लगे हुए हैं, बम्बूस लगे हुए हैं सभी जगह। और अभी हम यहाँ पर हैं, एसी भी नहीं चल रहा, पंखा भी नहीं चल रहा और अप्रैल का टाइम है और हमें पसीने भी नहीं आ रहे। तो बम्बूस का ये कमाल है कि आपको यहाँ पर गर्मी नहीं लगेगी। और टीवी जैसे आपने सभी जगह देखा है वो रखा हुआ है। साथ में ही आप देखेंगे इसमें आपको यहाँ पर दिखेगी बिल्कुल आपके लिए एक कबर्ड, और कबर्ड के साथ आपका ये ड्रेसिंग एरिया जो मेरे साथी अभी आपको दिखाएंगे।
ड्रेसिंग एरिया के साथ साथ आपको मिलेगा अटैच वॉशरूम। ये देखिए, ये ड्रेसिंग एरिया हो गया आपका पूरा, और साथ में आप देखेंगे इस रूम के साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। ये हमारा वॉशरूम है। ये हमारा वॉशरूम देखिए, सिटिंग एरिया और टाइल वर्क देखेंगे, नॉन स्केडेबल टाइल लगी हुई है और काफ़ी सुंदर हमारी टाइल लगी हुई है। ऊपर भी देखिए पूरा वर्क कंप्लीट है, आपका शावर लगा हुआ है, लाइट वर्क, फैन सारा कंप्लीट है। ये हमारा थर्ड बेडरूम के साथ फोर्थ वॉशरूम था, क्योंकि सभी रूम में हमारे वॉशरूम दिए गए हैं, चाहे आपका बेडरूम हो चाहे आपका लिविंग एरिया हो। तो अब हमने आपको यहाँ का पूरा टूर करा दिया है, किस तरीके से आपको यहाँ पर ये बनकर मिल रहे हैं। और अब हम चलते हैं आपको आगे की जो यहाँ पर लोकल क्या क्या होने वाला है उस सब का अपडेट देने के लिए। आइए दोस्तों, तो यहाँ का अपडेट दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर अपने लिए प्लॉट लेंगे या कॉटेज लेंगे तो आपको किस तरीके से प्राइस में एप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर आस्था के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ से अगर आप प्रेम मंदिर जाते हैं लगभग 10 किलोमीटर, और अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक बहुत बड़ा दो हमारे भाई आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता देता हूं। जो बांके बिहारी मंदिर है वो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर, और प्रेम मंदिर यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और एक बहुत बड़ा अपडेट, जो लोग एक्सप्रेसवे से आते हैं तो एक्सप्रेसवे पर जो मार्ट है वहाँ से जो कनेक्टिविटी है, यहाँ पर एक सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है जो करीब 1400 करोड़ की लागत से बनेगा और ऑलरेडी पास हो चुका है। जो हमारी ये साइड है उससे लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। तो बहुत आराम से आप यहाँ से उस ब्रिज को कनेक्ट करके बाया एक्सप्रेसवे नोएडा, दिल्ली या आगरा की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो भी आपका एप्रिसिएशन 2x 3x होने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप यहाँ पर अपने लिए रहना चाहते हैं, अपनी शांति के लिए, मन की शांति के लिए, मंदिर के बीच में, तो आप अपने यहाँ पर आकर रह सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट करिए, स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या अपने आस्था के साथ जुड़े रहना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।